लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। उस वीडियो में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम थ्रू विच वी ट्रांसमिट आवर डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कम्युनिकेशन मीडियम दो तरह के होते हैं, गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम एंड अनगाइडेड। In this video, we will learn about guided or bounded communication medium. Guided medium is formed with the help of physical materials, that is cables. Guided medium means केबल के जरिए बनाया गया कम्युनिकेशन नेटवर्क। इस तरह के मीडियम में हम अपने जितने भी नोड्स होंगे, कंप्यूटर के जितने नोड्स हैं, वो सब केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। And of course, we know that in network communication, we deal with multimedia, means different type of medium, that is text, audio, video, images, live concern, live conferencing। तो इन सब अलग अलग डिफरेंट डाटा को सेंड करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास केबल भी पावरफुल और हाईली स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। तो नेटवर्क के कम्युनिकेशन में जो केबल्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में ये आज का वीडियो है। मेनली 3 टाइप्स के केबल इस्तेमाल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्शियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। लेट्स सी हाउ दीज केबल्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। Twisted pair cable is the oldest and most common transmission line. It is least expensive and widely used. It can transmit both analog and digital signal. It is simple, but only limitation is its data transmission rate. हमने लास्ट वीडियो में देखा था गाइड कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम बनाने के लिए हम लोग कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि बैंडविड्थ, डाटा ट्रांसमिशन रेट और रिपीटर स्पेसिंग। इन 3 चीज़ों को बेस करके केबल्स को क्लासिफाई किया गया है कि कौन से केबल की प्रॉपर्टी ज़्यादा है और किसकी कम है। ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे पहले इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पुराना ट्रांसमिशन लाइन है। ऑफ कोर्स लेस कॉस्टली होने की वजह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन। अगर शॉर्ट डिस्टेंस में हमको अपना नेटवर्क का कम्युनिकेशन बनाना है देन ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ मोस्ट सुइटेबल। ये किस तरीके का होता है, यहाँ पर बैंडविड्थ कितने होते हैं, वी कैन सी दैट बैंडविड्थ ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ 3 मेगाहर्ट्ज़ एंड डेटा ट्रांसमिशन रेट इज़ 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड। व्हेन वी फॉर्म आवर नेटवर्क विथ ट्विस्टेड पेयर केबल देन वी हैव टू ऐड रिपीटर एट 2 to 10 किलोमीटर। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाएंगे तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिपीटर ऐड करना पड़ेगा। दैट एड्स एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द स्ट्रक्चर। ठीक उसी तरीके से एनालॉग सिग्नल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैन जस्ट लाइक साउंड, तो उस वक्त हमें एम्पलीफायर इस्तेमाल करना होगा एट एवरी 5 to 6 किलोमीटर। मेनली यूज इन शॉर्ट डिस्टेंस पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड इन ए लाइन। लोकल एरिया नेटवर्क जो कि 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर तक बनाया जाता है, वहाँ हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जब एंटेना वाले टेलीविज़न का सिस्टम था तो एंटेना से, और उस वक्त जब चैनल्स कम थे, अभी तो हम लोग केबल टेलीविज़न इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ मल्टीपल चैनल है। मल्टीपल चैनल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें केबल डिफरेंट टाइप का लगाना पड़ा, दैट इज़ कोएक्शियल केबल। जब अगर हमारे पास चैनल्स कम हो, चैनल्स टू बी ट्रांसमिटेड आर लेस एंड इन शॉर्ट डिस्टेंस, देन वी कैन यूज़ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो पहले जब एंटेना वाले टेलीविज़न चलते थे, जब वहाँ मल्टीपल चैनल नहीं थे, ओनली 1 or 2 चैनल्स थे, तो वहाँ पर एंटेना और केबल टेलीविज़न को लिंक करने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल होता था। इन टेलीफोन सिस्टम्स इंडिविजुअल टेलीफोन सेट्स आर कनेक्टेड टू टेलीफोन एक्सचेंज थ्रू ट्विस्टेड पेयर। टेलीफोन सिस्टम में मेनली अभी भी ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल किया जाता है। अभी इस ट्विस्टेड पेयर केबल को मॉडिफाई करके उसका डेटा ट्रांसमिशन रेट 100 Mbps तक हम बढ़ा सकते हैं।
लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को एक दूसरे पर रैप करके बनाया जाता है। सी द फिगर, यहाँ देखो 2 वायर्स हैं, 2 वायर्स को रैप करके स्पाइरल मैनर में, दो वायर को स्पाइरल मैनर में रैप करके एक बंडल बनाया जाता है एंड दैट बंडल इज़ फिल्ड इन अ रैपर प्रोटेक्टिव लेयर। तो इस तरीके से हमारा एक ट्विस्टेड पेयर केबल बन जाता है। एक रैपर के अंदर बहुत सारे पेयर ऑफ केबल होंगे जो कि डाटा ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। मेन प्रॉब्लम इन ट्विस्टेड पेयर केबल इज क्रॉस टॉक एंड इंटरफेरेंस आर 2 मेजर प्रॉब्लम्स ऑकर्ड इन ट्विस्टेड पेयर केबल। जब हम ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करें, ऑफकोर्स लिस्ट कॉस्टली है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा है, लेकिन डाटा ट्रांसमिशन करते वक्त हम लोगों के पास 2 जो खास प्रॉब्लम दिखते हैं, दैट इज़ क्रॉस टॉक एंड इंटरफेरेंस। व्हाट आर दीज 2? Interference is that which modifies a signal in disruptive manner as it travels along a communication channel between its source and receiver. इंटरफेरेंस क्या है? जब हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो कुछ दूसरे सिग्नल, जो आसपास के जो दूसरे सिग्नल्स हैं जो एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, कुछ ऐसे पावरफुल सिग्नल होते हैं जो कि उस सिग्नल को डिस्टर्ब कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, किसी भी तरीके से उसकी पावर को कम करके, इंटरेक्ट करके या कोई अलग सिग्नल उसके अंदर एंटर करके। तो वो सिग्नल, वो पावरफुल सिग्नल जो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एक यूज़फुल सिग्नल को डिस्टर्ब कर देता है, ख़राब कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। इसकी वजह से हम लोगों का जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है दैट मे डिस्ट्रॉय। व्हाट इज़ क्रॉस टॉक? Cross talk is a phenomena by which a signal transmitted on one circuit or channel of transmission system creates an undesired effect in another circuit or channel. क्रॉस टॉक क्या है? आपस में डिस्कनेक्ट होना। जैसे कि हम लोग देखे थे ट्विस्टेड पेयर केबल के स्ट्रक्चर में, हमने देखा कि 2 वायर को एक साथ रैप करके स्पाइरल मैनर में बनाया गया और उस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर उस तरह के बहुत सारे पेयर्स मौजूद हैं। तो क्या होगा, एक पेयर के अंदर जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा दूसरे पेयर के डेटा को इन्फ्लुएंस कर देगा, इफ़ेक्ट कर देगा। उस कहीं पर 0 ट्रांसमिट हो रहा, कहीं 1 ट्रांसमिट हो रहा, कहीं किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कम है। तो आपस में जो हम लोगों के यूज़फुल सिग्नल है, उस वायर के अंदर एक यूज़फुल सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा, अपना ही सिग्नल क्रॉस टॉक के ज़रिए डिस्टर्ब हो सकता है। तो देयर इज़ नो एक्सटर्नल सिग्नल विच डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन। क्रॉस टॉक पे क्या होगा, इंटरनल सिग्नल ही आपस में मिक्स होकर के अनयूजफुल सिग्नल क्रिएट कर देते हैं। तो दैट इज क्रॉस टॉक विच जनरली ऑकर्स ओनली इन ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरे केबल्स में इसको बहुत हद तक लिमिट कर दिया गया है, लेकिन क्रॉस टॉक में इसकी क्रॉस टॉक की लिमिटेशन जो है ट्विस्टेड पेयर में सबसे ज़्यादा होती है। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिशन, दैट इज़ नॉइज। लेट्स डिस्कस इट ऑल्सो। नॉइज़ क्या है? नॉइज़ इन एनी टाइप ऑफ डिसरप्शन दैट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। इट इज़ द अनवांटेड रैंडम एडिशन टू द सिग्नल। नॉइज़ क्या होगा? कोई दूसरे सिग्नल का कुछ पार्ट हमारे सिग्नल के अंदर एंटर कर जाए। तो हम अपना एक डाटा सेंड कर रहे हैं, उसमें हमारा कुछ यूज़फुल मीनिंग जा रहा है, किसी दूसरे चैनल का कुछ पार्ट अगर हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एंटर आ जाए, दैट इज़ अनवांटेड सिग्नल नॉइज़। इसका एग्जांपल हमने बहुत से टाइम देखा है, जब हम लोग कॉल कर रहे होते हैं या फ़ोन कॉल करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सडनली कुछ नॉइज़, कुछ आवाज़ें आने लगती हैं जो कि हमारे सिग्नल की नहीं होती है, किसी दूसरे सिग्नल की उसके अंदर इंटरप्ट कर जाती हैं। नॉइज़ इज़ ऑल्सो कॉमन। इंटरनल नॉइज़ भी है। कभी हम लोग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो सिस्टम का भी इंटरनल नॉइज़ जनरेट हो जाता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर या लैपटॉप में कुछ वॉइस स्पीकर सुन रहे हैं तो इंटरनल CPU का अपना फ़ैन का आवाज़ या फिर कोई और सिस्टम अगर काम कर रहा है तो दैट साउंड ऑल्सो कम्स फ्रॉम द स्पीकर विथ एडिशन टू आवर म्यूज़िक और एडिशन टू आवर यूज़फुल मैसेज। That is noise, unwanted signal that enters into the useful transmission line, that is called noise. तो ये 3 चीज़ें जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो इन 3 चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसके अंदर इंटरफेरेंस,
क्रॉस टॉक और नॉइज़ को हम कितना हद तक लिमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलो हम ट्विस्टेड पेयर के बारे में देख रहे थे। ट्विस्टेड पेयर के टाइप्स कितने हैं, जैसा कि बताया गया ट्विस्टेड पेयर केबल को मॉडिफाई करके उसका डाटा ट्रांसमिशन रेट हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल को दो टाइप्स मिलते हैं हमें, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड। फर्स्ट फिगर जो है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का है। यहाँ देख सकते हैं जितने पेयर हैं, जैसे कि इस फिगर में हमको 4 पेयर ऑफ केबल नज़र आ रहे हैं, 4 ब्लू, रेड, ग्रीन एंड पर्पल। तो ये 4 जो पेयर ऑफ केबल हैं वो अलग से रैप नहीं है। तो इसी की वजह से क्या होगा, क्रॉस टॉक होगा। जैसे कि ब्लू वायर में कुछ डाटा जा रहा, रेड वायर में कुछ डाटा जा रहा, ये दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं या इफ़ेक्ट कर सकते हैं सिग्नल की क्वालिटी को, दैट इज़ क्रॉस टॉक। इस क्रॉस टॉक को लिमिट करने के लिए क्या किया गया कि इंडिविजुअल पेयर को एक अलग से रैप कर दिया गया, शील्ड में रैप कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, कुछ हद तक हम क्रॉस टॉक को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ कैटेगराइज्ड एज 2 टाइप, अनशील्डेड जिसमें इंडिविजुअल पेयर के ऊपर कोई शील्ड या रैपिंग नहीं है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जहाँ इंडिविजुअल पेयर के ऊपर एक एक्स्ट्रा रैपिंग मटेरियल ऐड किया गया। नेक्स्ट केबल इज कोएक्शियल केबल। कोएक्शियल केबल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इनर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर एंड जैकेट। तो ये 3 खास हिस्सों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर द गैप बिटवीन इनर एंड आउटर कंडक्टर इज फिल्ड विथ सॉलिड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एज इंसुलेशन। कोएक्शियल केबल का डायमीटर कितना होता है, 0.4 से 1 इंच तक। ट्विस्टेड पेयर में जो क्रॉस टॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वो बहुत हद तक कोएक्शियल केबल में रिमूव किया जा सकता है। और इस केबल को भी हम लोग एनालॉग और डिजिटल बोथ टाइप के ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ कोएक्शियल केबल। जैसा कि पहले लिखा गया था, कोएक्शियल केबल कंसिस्ट ऑफ इनर कंडक्टर, जो कॉपर वायर है जहाँ से डाटा ट्रांसमिट होगा, दैट इनर कंडक्टर इज प्रोटेक्टेड विथ एज इंसुलेशन मटेरियल्स दैट रिड्यूस द इंटरफेरेंस एंड नॉइज। जो आउटर सिग्नल होंगे उनको इस इनर कंडक्टर तक पहुँचने में रोकेगा। तो ये जो बात के 3 लेयर हैं, ये 3 लेयर्स आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स टू रिमूव द इंटरफेरेंस एंड नॉइज, अनवांटेड सिग्नल, ताकि यहाँ जो हमारा इनर कंडक्टर में जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा दैट कान बी इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल सिग्नल्स। तो उसके लिए इनर कंडक्टर को पहले एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया जाता है, उसके बाद एक आउटर कंडक्टर के जरिए, जिसको ब्रेडेड शील्ड भी कहा जाता है, कोई तरह का मेटेलिक जाल बना करके इंसुलेशन के ऊपर रखा जाता है। एंड आउटर मोस्ट पार्ट इज़ कॉल्ड जैकेट, कोई भी कलरफुल प्लास्टिक मटेरियल का जैकेट जो वायर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोएक्शियल केबल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला केबल है। हम रेगुलरली अपने केबल टेलीविज़न के कनेक्शन में, कंप्यूटर के पार्ट्स को कनेक्ट करने में कोएक्शियल केबल देखते हैं। कंप्यूटर का पावर केबल, केबल टेलीविज़न का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मॉडेम वगैरह के जो डिवाइसेस होते हैं वहाँ हम लोग कोएक्शियल केबल इस्तेमाल कर रहे हैं। Bandwidth of coaxial cable is 400 MHz, which is much more than twisted pair cable. Data transmission rate is also higher, 500 megabit per second to 1 gigabit per second. And it also reduces the इंस्टॉलेशन ऑफ रिपीटर भी हम 10 किलोमीटर के अंदर में इंस्टॉल करेंगे, जिससे हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। कोएक्शियल केबल लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा को सही हालत में ट्रांसमिट कर सकता है। रिपीटर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। रिपीटर इज़ अ डिवाइस विच मॉडिफाइज द डिस्ट्रप्टिव सिग्नल। अगर किसी वजह से सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो रिपीटर उसको ओरिजिनल शक्ल में मॉडिफाई कर देता है। चूँकि कोएक्शियल केबल पावरफुल केबल है, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को उसकी ओरिजिनल हालत में ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है, इसलिए हमें रिपीटर 10 किलोमीटर के बाद ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन एरियाज आर टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन, लोकल एरिया नेटवर्क। इट सपोर्ट्स मोर स्टेशन दैन ट्विस्टेड पेयर केबल।
इसी तरह से जब हम लोगों के टेलीविज़न सिस्टम में लेस अमाउंट ऑफ चैनल थे तो हम ट्विस्टेड पेयर की मदद से कनेक्शन बना सकते थे, लेकिन अभी जो हम लोग केबल टीवी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स, सो टू ट्रांसमिट अ लॉट ऑफ स्टेशंस वी नीड extra powerful cable, that is coaxial cable supports more channels. That's why cable television distribution system is mostly confirmed structured with coaxial cable. Last is optical fiber. Optical fiber is the best and costliest communication medium. ऑप्टिकल फाइबर जो है अभी तक इस्तेमाल होने वाला सबसे बेहतर केबल कम्युनिकेशन सिस्टम है, लेकिन ऑफ कोर्स साथ साथ ये कॉस्टली भी है, तो इसलिए इसे हम लोग ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? ए फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास और सिलिका कोर। यहाँ पर जो ट्रांसमिशन मीडियम है, जनरली इसके पहले जितने भी 2 वायर्स थे वहाँ हम लोग कॉपर वायर इस्तेमाल करते थे ट्रांसमिशन के लिए, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी केबल। ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है वो ग्लास और सिलिका, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ सिमिलर मटेरियल। कोर को एक सिमिलर मटेरियल, मतलब वही ग्लास या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल सिलिका वगैरह के ज़रिए कवर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लैडिंग। द आउटसाइड ऑफ क्लैडिंग देयर इज प्लेस्ड अ प्लास्टिक जैकेट। क्लैडिंग के ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट रखा जाता है। दिस इज़ यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ऑप्टिकल फाइबर इटसेल्फ। In addition to these, optical fibers are usually grouped together in bundles and these are protected by an overall outer sheath. आउटर शीट के जरिए अलग अलग पेयर के ऑप्टिकल फाइबर के केबल को एक साथ ग्रुप करके रखा जा सकता है। कोएक्सियल केबल की तरह ऑप्टिकल फाइबर के भी 3 खास हिस्से हैं, हम देख पा रहे हैं। वन इज कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। Cladding is also made with the same material and jacket is the outer covering for protection. Diameter of fiber optic cable varies from 0.1 to 0.15 micrometer. We can see here the different parts of optical fiber cable. ऑप्टिकल फाइबर बाकी केबल से इसलिए भी अलग है कि ऑप्टिकल फाइबर की टेक्नोलॉजी भी बाकी केबल से अलग है। ऑप्टिकल फाइबर में जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ लाइट वेव। बाकी केबल्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर वायर के ज़रिए, और यहाँ हम लोग लाइट वेव को इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइट वेव के ज़रिए हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ थिन फिलामेंट ऑफ ग्लास or other transparent material through which a single encoded light beam may be transmitted by means of total internal reflection. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ ग्लास यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ हम लोग का जो डाटा ट्रांसमिशन हो रहा थ्रू लाइट बीम, तो लाइट बीम अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट हो तो उसका स्पीड और पावर जो है मे रिड्यूस आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस। कोई भी सिग्नल अगर बहुत दूर तक जाता है तो उसकी पावर या उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक जो है लो हो जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग द लाइट वेव इन ए स्ट्रेट लाइन वी आर यूजिंग द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होगा, जितनी बार ये सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट करेगा उतनी बार उसका इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड रीगेन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ क्या होगा, एक्सेप्टेंट एक लाइट बीम यहाँ से जनरेट होगी जो कि अंदर कोर के अंदर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होते होते एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगी। जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी बार उसका पावर रीजनरेट हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी रीजनरेट हो जाएगी। लाइट रेज are high frequency electromagnetic waves with short wavelength and are also free from magnetic effect and electrical noise. हम देख रहे थे कि बाकी जो केबल्स में है वहाँ नॉइज़ और इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आ रही थी। अनदर सिग्नल जो है उसको इंटरप्ट कर दे रहा है। अनदर सिग्नल मीन्स अगर हमारा डाटा एनालॉग डेटा अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो आसपास में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड कहीं मिल जा रहा है, कहीं ऐसी कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसा पावर प्लांट है जहाँ पे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा, अगर हमारा सिग्नल उस एरिया से पास हो रहा है
तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के असर की वजह से क्या होगा, सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर हमारा सिग्नल इस फॉर्मेट में हो जो कि लेस डिस्ट्रप्टिव हो, लेस इफेक्टिव हो, दैट मीन्स अगर हम लाइट रेज इस्तेमाल करें तो लाइट रेज हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं जो कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस पर बहुत कम पड़ता है। तो वहाँ इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सिग्नल है वो कम अमाउंट में डिस्टर्ब होगा। ग्लास इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर, और हम जो कोर बना रहे हैं, कोर इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर इंस्टीड ऑफ कॉपर वायर। कॉपर क्या होगा, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, और ग्लास क्या है, इंसुलेटर है। तो ग्लास का जो प्रोटेक्टिव लेयर है अंदर में लाइट रेज, वो भी हमारा लेस इफेक्टिव है बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ग्लास का जो कोर बनाया गया, ग्लास इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सिग्नल। तो बाहर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिग्नल है तो वो अंदर के सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ग्लास प्रोटेक्ट करेगा, और उसके बाद लाइट रेज भी कम इफेक्टिव है। तो इस वजह से हमारा जो है ट्रांसमिशन बेहतर हो पाएगा, बाकी दूसरे केबल के मुकाबले में बेहतर हो पाएगा, स्पीड भी ज़्यादा होगी, और इंटरफेरेंस और नॉइज़ को भी हम लोग बहुत हद तक क्या कम कर पाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम है। अभी तक हम लोग इसके ज़रिए लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस सभी बना सकते हैं, बट चूँकि मैटर कॉस्ट का है इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस में ऑप्टिकल फाइबर बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ हम कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर से काम चला सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक हम लोग डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए हम पूरा नेटवर्क का कम्युनिकेशन बना सकते थे, बट दिस इज़ अ फिज़िकल मीडियम। तो एवरी नोड में भी हैव टू बी कनेक्टेड फिज़िकली, लेकिन फिज़िकली हर नोड को कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है थ्रू केबल्स। इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम वायरलेस मीडियम में शिफ्ट कर जाते हैं। तो वायरलेस मीडियम भी बेहतर मीडियम है, बस वहाँ पर क्या है, फिज़िकल वायर वगैरह केबल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर केबल के ज़रिए अगर हम बनाएं तो दैट इज़ द ऑप्टिकल फाइबर इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम टू ट्रांसमिट डाटा। तो यहाँ देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग लॉन्ग एप्लीकेशन एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ इंटरनेट के कनेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, केबल टेलीविज़न के डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग हॉल ट्रंक्स, बहुत बड़े बड़े जो ट्रंक्स टाइप के ट्रांसमिशन चैनल है वो बनाने में, मिलिट्री एंड स्पेस एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, एंड ऑफ कोर्स लाइटनिंग एंड डेकोरेशन वगैरह में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हो रहा। तो ये हमारा आज का वीडियो गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर में था। केबल, कितने तरह के केबल हम एक नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर। तो 3 टाइप्स के केबल को आज डिस्कस किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम, जहाँ पे वायर नहीं है, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज